वार्ड पंच मौजूद हैं और कार्य यहाँ पूरी तरीके से चालू है। शायर है तो वार्ड पंच करके सरपंच उप सरपंच के यहाँ कुछ अस्तित्व नज़र ही नहीं आता है, केवल वार्ड पंच आप ही नज़र आते हो। इसके बारे में 10 घोषणाओं में क्या क्या घोषणाएं अभी तक कंप्लीट हो पाई है, क्योंकि 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है, तो जानते हैं इनकी घोषणाओं में क्या क्या घोषणाएं थी वो कंप्लीट हो पाई है। गांव वाले बहुत दिन से परेशान थे कि हर सरपंच आया और कई लोग आए हमारे इसमें 20 साल के कार्यकाल में। कम से कम 20 साल पहले इसको बनाया गया था और इनके द्वारा अभी हमारे साथ जुड़िए, आइए और गांव में, गांव को विकास में, साफ सफाई में हम लोग आगे कदम बढ़ाते हैं। और पहले क्या 100% लोग आते थे, अभी वो जो मूर्ख है जैसे कहा जाए। वार्ड क्रमांक 3 और 4 में रंगमंच निर्माण की भी घोषणा है जी, तो उसके बारे में क्या बोल रंगमंच का तो खैर अभी नहीं बोलेंगे, थोड़ा टाइम है। 10 घोषणाएं हैं, 1 साल के अंतर्गत कितनी घोषणाएं आप तक अभी तक कंप्लीट हो पाई है? हमको सरकार का पैसा आएगा तो करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे मित्रगण हैं 4-5 लोग का, 8 लोग का, 10 लोग का, जो हमारे कांकेर जिला में कहीं इनके द्वारा जिस तरीके से घोषणाएं की गई थी, उनके द्वारा ऐसी घोषणाएं और भी कहीं देखने को नहीं मिला था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है किशोर जैन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत सुरेली के बड़े तरियम, जिसको बड़े तरिया के नाम से जानते हैं। यहाँ सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यहाँ एक वार्ड पंच राजेश त्रिपाठी की तरफ से ये बोर खनन भी किया गया है। हाँ, इस साइड देखेंगे तो पहले यहाँ जल पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। उसके बाद जैसे ये खनन हो गया, उसके बाद यहाँ पर इन लोगों के द्वारा तालाब की सौंदर्यीकरण करने के लिए यहाँ साफ़ सफाई किया जा रहा है, जिसमें मैं और 3 लोग यहाँ ग्राम पंचायत के शामिल हैं और एक कैमरामैन है। तीनों चारों के सहयोग से ये काम अभी जारी है और यह काम जो है पहला दिन है। इससे पहले आप पहले के वीडियो में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर झाड़ियाँ नज़र आ रही थी और तालाब पूरी तरीके से एकदम ध्वस्त हो गया था। यहाँ पचरी को भी दिखाऊंगा आप लोगों को और यहाँ का कार्य आप देख सकते हैं किस तरह से अभी काम चालू है। और यहाँ हमारे साथ अभी वार्ड क्रमांक 4 के राजेश त्रिपाठी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और इसकी पूरी जानकारी देंगे। क्या है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि उनके घोषणा के बारे में, जब वो वार्ड पंच पद के लिए खड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी घोषणा की लंबी लिस्ट थी। इन घोषणाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार उनकी घोषणा कहाँ तक पहुँच पाई है और क्या कुछ है उसको। ये पचरी है यहाँ का, जो बड़े तरिया है ना, उसका पचरी है। आज से कम 20 साल पहले इसको बनाया गया था और इनके द्वारा अब इनकी घोषणा में भी था कि तालाब का सौंदर्यीकरण करके, तो उनकी घोषणा के हिसाब से इनका भी सौंदर्यीकरण कराने जा रहे हैं। काम पूरी तरीके से अभी चल रहा है और इस तरफ तालाब देखेंगे और पहले का फुटेज देखेंगे तो तालाब में पानी भी नहीं था, लेकिन जब से बोर खनन हो गया है और बारिश भी आई थोड़ी बहुत, तो यहाँ काफ़ी तालाब में पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। अभी ये सब कुछ काम जारी है अभी। और इस साइड देखेंगे तो वार्ड क्रमांक 4 के वार्ड पंच मौजूद हैं और कार्य यहाँ पूरी तरीके से चालू है। अभी इनसे भी बातचीत करेंगे और आगे के चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार गांव और अपने वार्ड और ग्राम विकास के लिए क्या कुछ कार्य योजना लेकर आने वाले हैं आगे, और गांव का किस तरीके से विकास करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी लगभग 1 साल के आसपास होने जा रहा है जो। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरी इनकी विकास की बातें। नमस्कार किशोर जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को। और घोषणा की बात तो घोषणा नहीं था, एक हमारे जो गांव में जो देखे कि ये चीज़ नहीं हो रहा है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ करवाना है, तो मेरे वार्ड वाले, गांव वाले बहुत दिन से परेशान थे कि हर सरपंच आया और कई लोग आए हमारे इसमें 20 साल के कार्यकाल में, तो सबको बोलते बोलते थक गए। ये जो तालाब दिख रहा है, ये जो पूरा झाड़ियाँ दिख रही हैं, ये आज 20 साल से ऐसी पड़ा हुआ है। तो इसमें एक हमारा एजेंडा था कि नहीं, हमको तालाब सौंदर्यीकरण करना है, तो तालाब सौंदर्यीकरण करना है। अभी देखो हम लोगों ने पहल किया है, हम लोग अभी 3 लोग करके कर रहे हैं। एक लोगों ने ये शुरुआत किया और शुरुआत करते करते सफाई में अभी हम लोग यहाँ जहाँ खड़े हैं, ये निर्मला घाट है, पचरी जिसको बोलते हैं, नहाने के लिए। तो ये क्या है, 20 साल पहले बना हुआ है और 20 साल के बाद से आज तक किसी ने इसको मरम्मत करने के बारे में नहीं सोचा, जिससे क्या है। और ये तालाब का काम, कि ये पानी जो दिख रहा है आपको, ये इस साल ही दिख रहा है और इसलिए दिख रहा है क्योंकि बारिश भी हुआ और हम लोगों ने बोर खनन करवाया यहाँ, तो बोर का पानी अभी चल रहा है। पहले क्या होता था, ये तालाब सूखा हो जाता था एकदम,
सूख जाता था। सूखने के कारण यहाँ जैसे हमारे गांव में मरनी का कार्यक्रम हुआ, छठी का कार्यक्रम हुआ, या किसी के घर में मेहमान आया, तो नहाने के लिए पानी की इतनी समस्या होती थी कि लोग परेशान हो जाते थे। तो मेरे मोहल्ले वालों ने और मेरे वार्ड वालों ने और मेरे गांव वालों ने मेरे को इस बारे में अवगत कराया कि नहीं महाराज जी, ये चीज़ होना चाहिए कि तालाब में पानी तकरीबन तो रहे, कि कोई कार्यक्रम हो तो लोग बाहर से आते हैं, भटकना मत पड़े। तो इसलिए करके ये सब चीज़ इसका सौंदर्यीकरण के लिए और ये निर्मला घाट को सुरक्षित। बात करते हैं इनकी घोषणा के, क्योंकि जिस टाइम आदमी अपने पद के लिए खड़े रहते हैं उस टाइम काफ़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब नेता बन जाते हैं तब उनकी घोषणाएं नज़र नहीं आती सक्सेसफुल। इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनकी घोषणा टोटल थी 10 घोषणाओं में क्या क्या घोषणाएं अभी तक कंप्लीट हो पाई है, क्योंकि 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है। तो जानते हैं इनकी घोषणाओं में क्या क्या घोषणाएं थी वो कंप्लीट हो पाई है, उनके बारे में। घोषणाएं तो 10 थी। अब 10 घोषणाओं में अपने तरीके से प्राय 80% सभी काम हो चुके हैं। 80% का मतलब ये कि जैसे शादी ब्याह में लड़की लड़का वाला था, उसका अपना जिनका होते जा रहा है अपन उनको देते जा रहे हैं। और छठी का अभी बच्चे लोग का छठी हुआ उसमें अपन दिए ही, 1-2 लोग का बचा हुआ है, तो अभी नेक्स्ट जो कार्यक्रम अपन करवाएंगे उसमें उनका ऐड किया जाएगा। और मरनी का तो उसमें भी अपन सहायता राशि जो करना था और चावल को जो देना था अपन उसको भी दे रहे हैं। और बोर खनन की बात थी, तालाब में पानी देने की, तो वो तो आप देख ही रहे हैं कि पूर्ण है, बोर चल रहा है आपके सामने में है, देखा जा सकता है। सौंदर्यीकरण की बात, तो सौंदर्यीकरण तो अपन करवा ही रहे हैं, अपन खुद ही से लगे हैं। अभी 1-2 लोग लगे हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि ये निस्वार्थ भाव है कि हम सरकार का पैसा आएगा तो करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे मित्रगण हैं 4-5 लोग का, 8 लोग का, 10 लोग का, जो हमारी जो एक युवा शक्ति जिसको कहा जाए, उनके माध्यम से होता है, जिसमें अब मैं उनका नाम लूँगा, अगली वीडियो में बताऊँगा। और 5वां ऐसे करके जैसे मैदान का था, अपने को मैदान देना था बच्चे लोग का। मैदान आप हाई स्कूल में जाके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि मैदान हम लोग बनाए हैं, उसका वीडियो भी शायद तक आपके पास डला होगा, तो वो वीडियो में भी आप देख लो कि हमारा मैदान का था, तो मैदान तो हम लोग दे दिए। 10 घोषणाएं हैं, 1 साल के अंतर्गत कितनी घोषणाएं आप तक अभी तक कंप्लीट हो पाई है? अब 10 घोषणाओं में 8 तो कंप्लीट ही है, 2 चीज़ बचा हुआ है। कौन कौन सी घोषणाएं बची हुई है अभी? एक तो गली लाइट का, जो लाइट देना है, स्ट्रीट लाइट का जो अपन किए थे। अब देखो सरकार का बजट आए कहीं से तो उसमें अपन करवाएंगे, और कोशिश ये रहेगा कि अगर उसमें भी हमारे पास बजट नहीं होता है तो हम हमारे वार्ड मोहल्ले में जाके, जो मोहल्ले वाले हैं उनसे ही रिक्वेस्ट करके उन्हीं के माध्यम से भी करवाएंगे। हमारे मोहल्ले के जो हैं, हमारे वार्ड के जो हैं, एक्टिव हैं, अच्छे हैं, हमारे साथ देते हैं, तो ऐसा रहेगा कि हो सके तो उन्हीं के माध्यम से हम स्ट्रीट लाइट आपको लगा के दिखाएंगे, और पक्का ये घोषणा भी पूरा होगा। अब मैदान की भी बात चल रही थी, मैदान बन गया है, तब खेलने के लिए बच्चों के लिए सामान, हाँ, बच्चों को खेलने के लिए सामान, इसके लिए अभी व्यवस्था करेंगे वगैरह, इसको व्यवस्था करूंगा मैं, अगले उसमें उसको पक्का करूंगा। ये मैं सरकार के बजट के पीछे इसमें नहीं जाऊंगा, मैं अपने तरफ से इसको दूंगा। और वार्ड क्रमांक 3 और 4 में रंगमंच निर्माण की भी घोषणा है जी, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? रंगमंच का तो खैर अभी नहीं बोलेंगे, थोड़ा टाइम है उसके लिए, लेकिन पक्का होगा। जो हमारे विधायक महोदय हैं उनसे भी चर्चा करके, हमारे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, और जनपद अध्यक्ष हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, और उनके माध्यम से बिल्कुल होगा। और वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनका सपोर्ट करके चलेंगे, तो रंगमंच का बिल्कुल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हो सके अगले साल दोनों वार्ड को अपन रंगमंच देंगे। लेकिन हमेशा देखते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया में आप ही छाए रहे तो वार्ड पंच करके सरपंच उप सरपंच के यहाँ कुछ अस्तित्व नज़र ही नहीं आता है, केवल वार्ड पंच आप ही नज़र आते हो। तो इसके बारे में गांव के लोगों को, जैसे आने वाले विगत वर्षों में जैसे सरपंच चुनाव होता है, कुछ होता है, तो इसके बारे में लोगों को क्या ऐसी जानकारी देना चाहेंगे, कोई ऐसा अनुभव जिससे लोग आगे बढ़ें? नहीं, ये सरपंच उप सरपंच का तो बात आप जैसे बोले तो खैर इनके सहयोग से ही होता है, ऐसा नहीं है कि इनके बिना मैं कर पा रहा हूँ। मैं उनसे सलाह लेता हूँ, उनके साथ चर्चा करता हूँ, और चर्चा के साथ साथ में मेरी जो युवा टीम है सबसे ज़ोरदार वो है जो एक्टिव है। जैसे अपने को आज करना है, जैसे सफाई का काम करना है, तो उनको मैं बुलाया था कि हम लोग को आज फ्री सेवा देना है कि इतने घंटे से इतने घंटे तक। तो हमारे यहाँ गांव में कार्यक्रम है, माता पहुँचाने का कार्यक्रम है, तो इसलिए क्या सभी उस तैयारी में लगे हुए हैं। तो उस तैयारी के कारण आज साथी नहीं आए हैं, लेकिन कल आप देखिएगा
कल उन लोग का जो हमारा जो 8-10 लोग का जो ग्रुप है उन लोग आएंगे और सफाई होगा। ये जितना जो दिख रहा है ये तालाब में, ये सब चीज़ आपको एकदम चकाचक मिलेगा। 2-3 दिन के बाद आप आइए, एक बार विजिट करिए, आपको मिलेगा। अब मेरा संदेश ये रहेगा गांव के सभी युवाओं को, हमारे साथ जुड़िए, आइए, और गांव में, गांव को विकास में, साफ़ सफाई में हम लोग आगे कदम बढ़ाते हैं। और आप जैसे आज हम लोग पहले जब सोचे चुनाव लड़े, चुनाव के बाद जैसे आपने किया, तो जब हम लोग चुनाव लड़े तो हमारा एक मुद्दा ही था कि नहीं, हमको विकास करना है, गांव को विकास करना है। हम बजट के पीछे नहीं दौड़ेंगे, हम जो हमारी ग्रुप थी, युवा ग्रुप जो थी, हम उसी के माध्यम से करेंगे। क्या है, साफ़ सफाई के लिए हम बजट के लिए घूमते रहेंगे तो ये गलत बात है। इसके लिए तो फ्री सेवा अगर दिया जाए, 10 लोग का जैसे ग्रुप है, हम लोग 10 लोग अगर चालू करें तो ये 2 दिन में साफ़ हो जाएगा। सौंदर्यीकरण तो ऐसे ही हो जाएगा, अलग से जैसे लाइट की व्यवस्था। अब तालाब में अक्सर देखा जाता है कि आसपास शौचालय तो सबके घर में बना दिए गए हैं, लेकिन आदमी यहीं आते हैं क्योंकि यहीं कार्यक्रम निपटाना है अपने करके। तो इसके बारे में गाँव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी? नहीं, इसमें ऐसा है कि पहले एक रिवाज था कि घर के बाहर निकलें और निपटा लें और निकल जाएं, लेकिन मोदी जी ने घर घर शौचालय दिया है, तो इस माध्यम से लोग, शौचालय तो दिए हैं, उसका उपयोग कहाँ होता है? आज भी लोग जंगलों में जाते हैं, यहाँ सफाई आपके द्वारा किया जाएगा, उसके बाद आदमी यहीं फिर गंदगी कर नहीं देंगे। नहीं नहीं, नहीं इसके बिल्कुल। बारे में देखो, पहले क्या 100% लोग आते थे, अभी वो जो मूर्ख हैं जैसे कहा जाए, जिनको लगता है कि नहीं हम चलो यहाँ कर देंगे गंदगी तो हमारा क्या जाएगा, तो ऐसे मूर्ख लोग को सिखाना पड़ेगा, इसमें समझाना पड़ेगा उन लोग को कि भाई आपका मूर्खता छोड़िए और स्वच्छ रखिए, और हमारे साथ आप भी जुड़िए। हम तो युवाओं से चाहते हैं कि आप आइए, जुड़िए, तब देखेंगे कि गांव का प्रगति ऑटोमेटिक होते चला जाएगा। अभी तो हम शुरुआत किए हैं, अब आगे देखो क्या होता है। 5 साल तक तो हमारा, तो हम तो संकल्प लेके चले हैं, हमारी 10 की ग्रुप है और पक्का वो 10 के ग्रुप के लोगों के साथ मिलेंगे। मेरे गांव के युवा हैं, उन लोग से एक संदेश है कि आप आओ, साथ में जुड़े, करते हैं काम को और गांव को एकदम सुंदर बनाते हैं, सुरक्षित बनाते हैं। धन्यवाद। तो यह था हमारे साथ आज की वीडियो में राजेश त्रिपाठी महाराज जी, वार्ड क्रमांक 4 के। इनकी घोषणाएं भी ऐसी थी कि कांकेर जिला में कहीं इनके द्वारा जिस तरीके से घोषणाएं की गई थी, उनके द्वारा ऐसी घोषणाएं और भी कहीं देखने को नहीं मिला था, और उनकी घोषणाएं भी काफ़ी हद तक पूरी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि आगे घोषणाओं को किस तरीके के पूरा करेंगे और गाँव को किस ओर मोड़ते लेके जाएंगे, कि अंधेरे की तरफ जाएंगे कि उजाले की तरफ जाएंगे, लेके देखना यह है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इनकी जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचे और लोग आगे से आगे बढ़कर ऐसी कार्य अपने ग्राम विकास के लिए करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।